हेलो दोस्तों, पेड सेंटर जोड़ से में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्लास नंबर 4 को देखा था और आज हमारा क्लास नंबर कितना है? 5 है, ठीक है? क्लास नंबर आज हमारा 5 है, तो 4th नंबर क्लास तक मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग जो है क्लास को जो अच्छे से देख रहे होंगे, एक-एक क्वेश्चन को आपको जो है समझ में आ रहा होगा, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप लोगों में से जितने लोग भी चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है? वीडियो को लाइक करिए, अपने यार दोस्तों को भी शेयर करिए, ठीक है? इतना करिए और हमारे चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए, ठीक है? और आज हम क्लास नंबर 5 देखेंगे और आपको एक चीज़ हम बता दें कि जो भी आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है, ठीक है? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है? दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय, तो इसके रिगार्डिंग पे जो भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, उसको उस टाइप के क्वेश्चन आज हम जो है मैक्सिमम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे आप कंप्लीट अप्लाइड मैटेरियल तो आप देख ही रहे हैं 100 प्लस क्वेश्चंस यहाँ पे। तो आज हम देखेंगे, कल हम देखे थे क्वेश्चन नंबर हमारा 34 हुआ था और आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पे ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके 35, ठीक है? बेशक यहाँ पे करेंगे और ये आपको क्या हुआ है डिप्लोमा 2006, 16 और 17 में, ठीक है? ये आपका पूछा गया है। ये इंडेफिनिट का क्वेश्चन है और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि मुझे लगा कि इस तरह के क्वेश्चन आपको बताना चाहिए। इसमें आपको कैलकुलेशन भी अच्छे तरीके से यहाँ पे करने को मिलेगा, ठीक है? अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो ही आप जो है मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है? देखिए ये क्वेश्चन है, ठीक है? तो इसमें क्या है, x के सापेक्ष आपको समाकलन ज्ञात करना है, ठीक है? यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात करें, ठीक है? ये x के सापेक्ष समाकलन इसमें ज्ञात करना, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है? चलिए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। आप लोगों में सॉल्व अगर कर पा रहे हैं, एक बार क्या करिए, वीडियो को पॉज करके रोक के और एक बार सॉल्व करने की कोशिश करिए। नहीं होता फिर से वीडियो देखिए और इसका सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको समाकलन दिया गया है, आपको जो दिया गया है ये क्या है कि रूट ओवर एक्स है और +1 अपन रूट ओवर एक्स है, ठीक है? यहाँ पे देख रहे हैं, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है यहाँ पे, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है? और इसी फॉर्मूले पर हम यूज करके हम इस क्वेश्चन को लगाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप देखें ध्यान से तो क्या करेंगे, मैं एक कोष्टक ले लेता हूँ इस तरह से और इसको क्या करूंगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, ठीक है? मतलब रूट एक्स का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 1 अपान रूट एक्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है? ये आपका हो जाएगा, ठीक है? इसको भी हम एक कोष्टक में कर सकते हैं यहाँ पे और ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा इसको जो है ब्रेक कर दिया। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो आपका रूट एक्स है यहाँ पे, ये रूट एक्स है, इस रूट एक्स से ये रूट एक्स कट जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, गुणा का चिन्ह है, ठीक है? ये कट जाएगा और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो भी अगर मान लीजिए रूट का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो ये रूट का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, a का 1/2 होता है, ठीक है? a का मतलब a की पावर 1/2, रूट का मतलब a की पावर 1/2 होता है और इसका स्क्वायर क्या होता है, 2 होता है, तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा, यानी कि a की पावर 2 बाई कितना हो जाएगा, 2, 1 गुणे 2 करें 2/2, इससे कैंसिल हो जाएगा तो क्या निकलेगा, a 1 निकलेगा, ठीक है? मतलब a की पावर अगर 1 इसका वैल्यू कितना आता है, a ही आता है, ठीक है? तो बेसिकली मैं इसलिए इसको समझा रहा था कि ये आपका कैलकुलेशन है और इसे आप ये समझेंगे कि जैसे आपका रूट एक्स है, रूट एक्स का स्क्वायर है यहाँ पे, यह रूट एक्स का स्क्वायर, इसको कैसे कर सकते हैं, एक्स की पावर 1/2 इसका आपको स्क्वायर, तो सेम आपको ऐसे ही होगा और यहाँ पे क्या मिलेगा, आपको एक्स मिलेगा, ठीक है? ये समझ रहे हैं, ये आपका बेसिक्स था। तो इसी के आधार पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे इस क्वेश्चन को यहाँ पे लगाने की कोशिश करेंगे और क्या होगा, देखिए ये बेसिक चीजें हैं और इसको जानना चाहिए। मैं जैसे आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा तो हम बेसिक्स मैथ यहाँ पे आपके लिए बेसिक मैथ शुरू करेंगे, ठीक है? जिसमें आपके इस टाइप के जितने भी सब सारी प्रॉब्लम्स होंगे, स्क्वायर का, रूट का हो, ठीक है, गुणा का हो, भाग का हो, जोड़ का हो, घटाना का हो, मतलब जैसे कि अगर मान लीजिए a प्लस बी है,
ठीक है। अगर आपको ऐसे दिया गया है a माइनस बी, इसको कैसे करके हमको सॉल्व करना है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे आपके आते हैं जो हम करेंगे तो आपको देखिएगा, क्वेश्चन क्लास बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे जो हमारा जो दिया गया इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो जब भी सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसका देखिए इसका क्या हो जाएगा, इसका एक आ जाएगा आपको x, यहाँ पे ध्यान से अगर आप देख पा रहे हैं तो इसका क्या आ जाएगा आपको x, यहाँ पे आ जाएगा x, ठीक है। अब ये आपका 1/√x का स्क्वायर है, तो ये आपका प्लस क्या हो जाएगा 1 ये हो जाएगा x, ठीक है। सेम वैसे ही होगा और फिर प्लस देखिए ये तो कैंसिल हो गया, तो ये आपका क्या आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे, देखिए एक चीज आपको ध्यान देना, यहाँ पे dx होगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 2, ठीक है। इंटीग्रेशन ये आपका 2 आ जाएगा और यहाँ बचेगा आपको dx, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो अब देखिए अब अलग अलग कर दीजिए, मतलब इंटीग्रेशन x dx फिर प्लस इंटीग्रेशन 1/x dx। देखिए ये इनडेफिनिट का क्वेश्चन है और दीर्घ उत्तरी लघु उत्तरी के ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। 1/x फिर प्लस इंटीग्रेशन 2dx, ठीक है। यहाँ तक समझ रहे हैं। चलिए ये बहुत बेसिक था। अब देखिए इंटीग्रेशन क्या करेंगे, आपको यहाँ पे x dx है तो x dx का डायरेक्ट यहाँ पे क्या निकल कर आ जाएगा आपको, यहाँ पे अगर आप x dx है तो आपको पता है कि इंटीग्रेशन x की पावर अगर 1 dx है, मान लीजिए x dx का मतलब क्या है, इसके ऊपर घात इसका 1 है, तो 1 है तो इसका फार्मूला क्या होता है x की पावर n, इसका क्या होता है x की पावर n प्लस 1/n+1, ये फार्मूला होता है, आपको पता होगा, ठीक है। इसी फार्मूले पर हम क्या करेंगे, इसको हम जो है लगाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा x²/2, क्योंकि 1 + 1/2 और फिर प्लस ये हो जाएगा आपको log x हो जाएगा। समझ रहे हैं यहाँ पे कि मतलब log a तो log e⁻x यहाँ पे हो जाएगा, इसका 1/x का होता है और फिर प्लस ये तो आपको 2 आ जाएगा बाहर, क्योंकि 2 कांस्टेंट 1 dx का मतलब क्योंकि जो 1 हो जाएगा 1 dx मतलब इसका 2 तो बाहर हो जाएगा, इसका क्या आ जाएगा x, ठीक है। यहाँ पे समझ रहे हैं, तो ये आपका यहाँ पे बेसिकली आंसर निकल के आ जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं इंटीग्रेशन x²/2, ठीक है। इसका करेंगे x² और ये कितना हो जाएगा log e⁻x, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2x + c, ठीक है। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप यहाँ पे समझ रहे हैं और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके लघु उत्तरी जो आपके प्रश्न बनते हैं उसमें आपको ये पूछा जाता है, मैंने देखा है इसमें पूरी तरीके से, ठीक है। तो मैंने सोचा इस टाइप के क्वेश्चन बताता हूँ, 8-10 क्वेश्चन मैं जरूर बताऊंगा इससे, ताकि आपको ज्यादा यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे और ये भी आपको क्वेश्चन जो है काफी अच्छा यहाँ पे लगेगा, उम्मीद करेंगे यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 36 था हमारा, इसमें क्या है आपका, इसके भी आपको सिंपल यहाँ पे करना है, ठीक है। यहाँ पे सिंपल आपको करना है x - 1/x+1 dx। देखिए 100 क्वेश्चन है तो इसमें से जितने भी क्वेश्चन संभावनाएं बनेंगी उस क्वेश्चन को जरूर हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है। इसके आपको मान ज्ञात करने हैं, ठीक है, मान ज्ञात करें। इंग्लिश में आप कहें तो फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे हो गया, तो अब इसका सॉल्यूशन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये आपको x - 1/x+1 है, dx है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन, ठीक है, ये हो जाएगा और ये जो आपका है x - 1 इसको हम बनाएंगे ऊपर, देखिए x कर देंगे x+1 -1 फिर यहाँ पे -1। अब देखिए तो इससे आपको तो कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, हमने प्लस और माइनस को दिया इसको, ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे x+1 है फिर -1 है फिर -1 है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस, तो ये क्या बचेगा x - 1। तो आपको सेटिंग करना है, इस तरह से सेटिंग करेंगे तो आपको है क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। यहाँ पे हो जाएगा x+1 ये आपका dx, ठीक है। अब इस यहाँ पे फिर से देखिए क्या करेंगे कि अब इसके बाद से आप जो करेंगे तो अब देखिए x+1 है, x+1 को x+1 कर देंगे, ठीक है, x+1 कर देंगे और फिर ये -2 को अलग कर देंगे, मतलब इस तरह से x+1/x+1, ठीक है, ये हो जाएगा dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन 2/x+1 dx। यहाँ तक समझ रहे हैं, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये तो -1 2 हो जाएगा, उसके बाद से आपका हो जाएगा यहाँ पे अगर आप करेंगे
तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से फार्मूला इसका तो माइनस, तो अब इससे इससे आपको क्या करेंगे, इससे कैंसिल कर देंगे, जो आपका यहाँ पे दिया गया है इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन क्या बचेगा 1 dx, ठीक है। और फिर माइनस क्या बचेगा यहाँ पे, ये तो आपको बाहर हो जाएगा और इसके ऊपर आपको यहाँ पे चला जाएगा, तो ये 2 ये हो जाएगा और ये हो जाएगा x प्लस 1 की पावर इनवर्स, ठीक है, dx, ठीक है। ये हो जाएगा आपको इंटीग्रेशन 1 dx, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा x हो जाएगा और माइनस 2 लॉग ई टू पावर कितना हो जाएगा x प्लस 1, ठीक है, और प्लस का c, ठीक है। x माइनस यहाँ पे हो जाएगा, देखिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे x और इसका 2 लॉग ई टू पावर x प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे समझ रहे हैं, यहाँ तो समझ रहे हैं, देखिए यहाँ पे अगर आपको 1 अपॉन x प्लस 1 है, मुझे पता है कि आपको समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी मुझे पता, ये ऊपर जाता है तो क्या बचेगा x प्लस 1 की पावर इनवर्स हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर निकल के आया और इसका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आप चाहें तो x प्लस 1 भी कर सकते हैं, ठीक है, या ये इस तरह से भी आप कर सकते हैं x प्लस 1, ठीक है। इसको नीचे लाएंगे तो यही आपको मिलेगा, समझ रहे हैं। तो यहाँ से आपका आंसर ये निकल के आ जाएगा, या इसको आप यहीं से डायरेक्ट कर दीजिए, इसको 2 को बाहर दीजिए, ये 1 अपान इस तरह से बनेगा, जो भी आपके यहाँ बना है इसको क्या बोल सकते हैं, लॉग ई टू पावर x प्लस 1, क्योंकि इसका वैल्यू क्या होता है 1 अपान x को लॉग x कहते हैं इंटीग्रेशन में, ठीक है। तो ये कई बार हम बता चुके हैं, यहाँ तक समझ में आपको आ रहा होगा। चलिए अब हम, ये हमारा हो गया, अब हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन। देखिए छोटा छोटा क्वेश्चन है और आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल करेगा आपके एग्जाम के पेपर के दौरान, कि यही आपको नंबर क्या करता है, गेन करता है, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा, आपको छोटा मत देखिएगा। ये मैंने देखा है, बहुत सारे बच्चे जो हैं, स्टूडेंट हैं, जो थोड़े से वीक होते हैं पढ़ने में, तो उनको क्या होता है, जो हाई लेवल का जो क्वेश्चन होता है वो कर नहीं पाते हैं, जो टफ लेवल का क्वेश्चन है वो नहीं कर पाते हैं, और ये सब इतना टाइप का क्वेश्चन जो आसानी से कर लेते हैं। जब कर लेते हैं तो वही आपको 2 नंबर 1 नंबर 2 नंबर बढ़ा के इनको क्या करता है, अगर एक दो तीन क्वेश्चन आपके टफ लेवल का क्वेश्चन टफ जो है टच कर लेते हैं, और बाकी सभी सब जितने छोटे से क्वेश्चन कर लेते हैं, तो आसानी से क्या होते हैं, उनका निकल जाता है, वो उनका बैक नहीं आता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में देना चाहिए, छोटे छोटे क्वेश्चन को क्लियर करना चाहिए, इतना मेहनत कर लेंगे तो आपको निकल जाएगा। टफ लेवल क्वेश्चन क्या है कि नहीं कर पाएंगे तो साफ ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा अगर आप पेशेंस रखेंगे तो आपको निकल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 36 आपको यहाँ पे है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे, यहाँ तक समझ में आया, x माइनस ये, तो इसका आंसर हो जाएगा x माइनस लॉग ई टू पावर ई एक्स प्लस 1 प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, तो ये आपका यहाँ पे समाकलन के, तो इसका अगर समाकलन निकालें तो ये इस तरह से हो जाएगा, x की पावर 4 अपान, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस का 1, ठीक है। समाकलन के मान ज्ञात करिए, ठीक है, इतना आपको आना चाहिए। चलिए अब इसके बाद से क्या करेंगे, आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन आपका क्या हो जाएगा, समाकलन x की पावर 4 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन आपका क्या हो जाएगा, x की पावर 4 है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, x की पावर 4 माइनस 1 प्लस का 1, ऐसे कर दे, कोई फर्क होगा, किसी से कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या बनेगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस का 1, ये बनेगा, ये हो जाएगा आपको dx, ठीक है, यहाँ पे आपको dx, ठीक है, dx इस तरह से हो जाएगा। अब हम फिर से क्या करेंगे, इंटीग्रेशन क्या करेंगे, यहाँ पे x की पावर 4 माइनस 1 को अलग और फिर 1 अपान इतना को अलग, इस तरह से, ठीक है, x की पावर 4 माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको प्लस इंटीग्रेशन 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा dx, और ये भी आपका क्या हो जाएगा dx, ठीक है। इसके बाद से आपको इंटीग्रेशन, यहाँ पे देखिए एक चीज़ आपको ध्यान देना है, ये जो x की पावर 4 माइनस 1 है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर आप x की पावर स्क्वायर और फिर माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे, मतलब इसका स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बनेगा a प्लस बी और ये बनेगा a माइनस बी, ठीक है, a प्लस बी और a माइनस बी, इतना बनेगा। तो इसी आधार पर क्या करेंगे, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे,
यहाँ पे। तो यहाँ पे जब भी आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ये बनेगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। और यहाँ पे आपको मिलेगा ये तो आप इसका आपको होगा, फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का वन, ठीक है, ये डी एक्स, और फिर यहाँ प्लस है तो प्लस ये आपका निकल के आ जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन वन अपान एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ पे अब यहाँ तक समझ में आया, एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन ये इतना आ गया, फिर अपान वन अपान एक्स स्क्वायर प्लस का वन डी एक्स ये हो जाएगा आपका, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या करेंगे इंटीग्रेशन जो आपका अलग से निकल के आएगा, तो इसको डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन से एक्स स्क्वायर प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, तो आपको केवल इतना बचेगा, मतलब यहाँ पे बचेगा आपको एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स, ठीक है। और फिर प्लस ये आपको वन अपान इंटीग्रेशन में एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन जो आपका बचेगा यहाँ पे, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या क्या कर देंगे, इसका जो एलसीएम यहाँ पे ले लेंगे, तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे वन अपान इतना हो जाएगा इंटीग्रेशन वन अपान एक्स स्क्वायर प्लस का वन डी एक्स इतना। अब देखिए फिर से आप एक स्टेप और चलेंगे और इसमें दो खंड करेंगे, दो खंड का मतलब यह है एक्स स्क्वायर डी एक्स और फिर माइनस वन डी एक्स, ठीक है, और फिर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर प्लस का वन डी एक्स, यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। तो वन अपान एक्स स्क्वायर प्लस वन किसके होता है, टेन इनवर्स एक्स के बराबर होता है। और यहाँ पे जो आपका आई निकल के आएगा ये हो जाएगा आपको एक्स की पावर थ्री बाई थ्री, ठीक है, एक्स की पावर थ्री बाई थ्री माइनस ये हो जाएगा एक्स, ठीक है। और फिर प्लस यहाँ पे हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस का सी, ठीक है, ये आपका यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पे निकल के आएगा, ये आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 36। और इसके हिसाब से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करें कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ये काफ़ी दीर्घ उत्तरी और लघु उत्तरी से जुड़ी ये सारी क्वेश्चन है। तो कुछ और क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 38 करेंगे, ठीक है, यहाँ तक समझ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं और क्वेश्चन पूरा देखिए, आपसे यहाँ पे रिक्वेस्ट है कि आप क्वेश्चन नंबर पूरा देखिए, ठीक है। अब देखिए जो क्वेश्चन हम लेंगे यहाँ पे, ये आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा गया, 13 और 21 में पूछा गया है, ठीक है, ये 13 और 21 में पूछा गया है। तो ये हो जाएगा जो भी पूछा हुआ क्वेश्चन है उसी को हम ज़्यादातर टच कर रहे हैं। 5 अपान ये हो जाएगा आपको साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, डी एक्स, ये है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका है इंटीग्रेशन यहाँ पे, ठीक है, 5 अपान साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसका आपको क्या करना है, मान ज्ञात करना है, ठीक है, इसका आपको मान ज्ञात करना है। तो इसको कैसे मान ज्ञात करेंगे इसका, देखिए आप क्या करेंगे कि एक चीज है कि आपको 5 तो बाहर ले लेना है, ठीक है, ये जो आपको इंटीग्रेशन में है तो 5 आपको क्या करना है, बाहर ले लेना है। बाहर मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर आप बाहर की बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा आपको 5 और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ये 1 अपान साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है, ये आपका 5 है, ठीक है, ये 5 है आपका। फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन 5 ये आपका तो होगा ही, और फिर यहाँ पे देखिए 1 अपान साइन स्क्वायर एक्स, फार्मूला जो होता है 1 अपान साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, और 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स का फार्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये फार्मूले होते हैं, इसके हिसाब से हम यहाँ पे करेंगे। तो ये हो सॉरी यहाँ पे हो जाएगा आपको कॉसेक स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है, समझ रहे हैं, ये इतना ही इसके लिए यहाँ पे होगा। फिर हम करेंगे इंटीग्रेशन 5, ठीक है, इंटीग्रेशन 5 इतना हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर एक्स और कोसेक स्क्वायर एक्स। तो आपको क्या करना, इस सेक स्क्वायर को एक्स को इधर कर दीजिए, ठीक है, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, सेक स्क्वायर एक्स, और इस कोसेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स,
ठीक है, कॉट स्क्वायर एक्स, ये इसका फॉर्मूला होता है, कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स। फिर यहाँ पे हो जाएगा आपको इंटीग्रेशन 5, ठीक है, और ये आपका जो होगा यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स अलग है, सेक स्क्वायर एक्स और कॉट स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये आपका अलग अलग होगा, इसका देखिए यहाँ पे अलग अलग मतलब इसका गुणा हो जाएगा, तो ये होगा आपको सेक स्क्वायर एक्स और इंटू सेक स्क्वायर एक्स प्लस ये हो जाएगा आपको सेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स। समझ रहे हैं यहाँ तक? सेक स्क्वायर एक्स मतलब एक बार इसका गुणा इसमें होगा और एक बार गुणा इसमें होगा, तो ये सेक स्क्वायर एक्स यहाँ निकल के आएगा, उसके बाद से आपका जो हो जाएगा यहाँ पे ये निकल के आएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा आपको यहाँ पे dx, ठीक है। तो अब आप इसको क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे चेंज कर देंगे। चेंज करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स कॉट स्क्वायर एक्स, ठीक है, कॉट स्क्वायर एक्स। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये अलग अलग आपको बस खाली करना था। अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स को आप यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो टेन एक्स निकल जाएगा, ठीक है। इसका अगर आप करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यहाँ पे मतलब अगर आप 5 लिखे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको टेन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स को 10x, ठीक है। अब इसके बाद से जो हमारा बचेगा इंटीग्रेशन, ये क्या बचेगा, ये वाला बचेगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, सॉरी 1 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स अपान ये हो जाएगा आपको कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, और इंटू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। ये हो जाएगा आपको 5, ये हो जाएगा आपको tan x, फिर प्लस देखिए इस कॉस स्क्वायर एक्स से ये कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हमको इस हिसाब से बनाना है ताकि हमारा जो क्या होगा ये आ जाए। तो अगर आप देखें कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स, ये क्या बनेगा कॉट स्क्वायर एक्स, और ये 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स क्या बनेगा सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो हमने इसका तो हमने यहाँ पे कर दिया सेक स्क्वायर एक्स को 10x, और फिर यहाँ पे जो हमारा मिला है, यहाँ पे मैं एक बार फिर से साफ सुथरा लिख दे रहा हूँ, तो ये हमारा हो जाएगा देखिए ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। समझ रहे हैं यहाँ तक, कॉस स्क्वायर एक्स कुछ ज़्यादा ही छोटा हो जा रहा। उसके बाद से हमारा नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स और फिर यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स। समझ रहे हैं ये कैसे हुआ। अब 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स बराबर होता है कॉस स्क्वायर एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स, कॉट स्क्वायर एक्स होता है। कॉट स्क्वायर एक्स किसका बराबर होता है, कॉस स्क्वायर एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो ये फार्मूले के साथ में हम यहाँ पे लगा के आपको बताएंगे। तो ये पर 10x हो जाएगा, फिर प्लस अब देखिए यहाँ पे अगर आप चाहें तो डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इसको इससे और इससे कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो बचेगा आपको 1 अपान साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 अपान साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स के, ठीक है। तो यही हम यहाँ पे लिख देंगे कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख देंगे कोसेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन में, ठीक है, कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, डायरेक्ट यहाँ पे अब जो हमारा जो दिया गया है इसको हम यहाँ पे इंटीग्रेट कर लेंगे, इंटीग्रेशन 5, ठीक है। ये तो हमारा दिया है आपको tan x इस तरह से दिया गया है, ठीक है, और कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा tan x माइनस कॉट एक्स, ठीक है। तो माइनस कॉट एक्स यहाँ पे हो जाएगा माइनस कॉट एक्स, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। तो आप चाहें तो गुणा कर सकते हैं यहाँ पे, या आप चाहें तो सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे tan x माइनस कॉट एक्स प्लस का c, ये हमारा आंसर निकल गया। देखिए एक एक हम थोड़ा बढ़ा दिए हैं, चाहते तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते थे, लेकिन जो है बता रहे हैं तो आपको बताना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है इसको देख के समझ के बताइए कि आपको क्लास कैसे लग रहा है। तो कमेंट जरूर करिएगा, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो यस जरूर लिखिएगा, नहीं लग रहा है तो नो जरूर लिखिएगा, ठीक है। इतना जरूर ध्यान दीजिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो यस लिखिए, अगर आपको कहीं भी डाउट है तो नो जरूर लिखिए, ठीक है, ताकि मुझे लगेगा कि यहाँ पे दिक्कत है। और नंबर वाइज मैं बता रहा हूँ तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इस क्वेश्चन कैसे हुआ है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 ध्यान देंगे यहाँ से। क्वेश्चन नंबर
39, ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन। और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39। ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है और इसमें भी आपको जो है सचेत होकर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये है आपको इंटीग्रेशन, यहाँ पे दिया गया है 2tan x, 2tan x, इसको थोड़ा सा हम इसको मिटा देते हैं। देखिए ये है आपको इंटीग्रेशन, यहाँ पे इंटीग्रेशन है आपको 2tan x, ठीक है, 2tan x माइनस 3 cot x का स्क्वायर dx, ठीक है। ये आपको सॉल्व होगा और कैसे सॉल्व करेंगे देखिए 2tan x 3 cot x x स्क्वायर dx है आपका। तो ऐसे क्या करेंगे 4tan स्क्वायर x प्लस 9 cot स्क्वायर x, इसको डायरेक्ट आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका जो आपका हो जाएगा कि 4tan x, या इसको जो है देखिए ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को अब देखिए इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहे हैं, मैं बताऊंगा लेकिन आपको अब यहाँ पे थोड़ा सा समझ में दिक्कत आएगी। इसके पहले इसके बाद हम एक क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है, इसके बाद अभी एक क्वेश्चन और करेंगे, उस क्वेश्चन के बाद से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसमें आपको जो है बेसिक जानकारी की जरूरत है। तो आप अगर कहेंगे तो हम इस क्वेश्चन नंबर 39 को यहाँ पे फिर से बता देंगे, ठीक है, दोबारा। बशर्ते आप क्या करेगा एक बार ट्राई करके तब क्वेश्चन नंबर 39 का यहाँ पे आपको जो है आंसर बता दीजिएगा, ठीक है। आंसर इसका कमेंट बॉक्स में बताइएगा इस क्वेश्चन को ट्राई करके, इसके बाद से हम फिर बताएं, क्योंकि देखिए ये आपको कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करने के लिए काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे फॉर्मूले और चीज़ों को जानने की ज़रूरत है। तो पहले आप जब कमेंट कर लेंगे, सॉरी एक बार ट्राई कर लेंगे, ट्राई करने के बाद आपको नहीं आती तब आप इसको बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करेंगे। और हम क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, इसका कमेंट में आपको आंसर देना है कि इसका आंसर क्या आएगा 39 का। ध्यान से क्वेश्चन देख लीजिएगा, इंटीग्रेशन 2tan x माइनस 3 cot x का स्क्वायर dx है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, इसको करके जरूर बताइएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन नंबर 40 है ये भी आपको इसी तरह से क्वेश्चन है और कह रहा है कि 2 cos x माइनस 4 sec स्क्वायर, यहाँ पे x फिर प्लस ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा इनडेफिनिट का, ठीक है, इनडेफिनिट का लास्ट क्वेश्चन है। आपको एक चीज देख लीजिए, मात्र 2 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन आपका है 5 cosec स्क्वायर 5 cosec स्क्वायर x dx, ठीक है, ये हमारा है। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे इसका 2 cos x माइनस 4 sec स्क्वायर x प्लस 5 cos स्क्वायर x dx है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको अलग अलग कर देना। यहाँ पे इंटीग्रेशन जो आपका हो जाएगा, तो इसमें क्या करेंगे आप डायरेक्ट इसको 2 बाहर ले लीजिए, ये हो जाएगा आपको cos x, ठीक है, cos x dx, और फिर माइनस बाहर हो जाएगा 4, ये बनेगा आपको sec स्क्वायर x dx, और फिर प्लस 5 बाहर हो जाएगा, ये बनेगा आपको cosec स्क्वायर x dx, ठीक है, ये बनेगा। अब इंटीग्रेशन में देखिए तो cos x है आपका, तो cos x का क्या बनेगा 2 sin x, ठीक है, और फिर माइनस 4 tan x माइनस 5 cot x फिर प्लस का c, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे अल्टीमेटली आंसर निकल के ये आपका आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 का ये आंसर था, 2 मिनट का, मतलब 2 लाइन का था ये। देखिए cos x का sin x इंटीग्रेशन होता है, sec स्क्वायर x का tan x होता है, अब cos स्क्वायर x क्या होता है cot x होता है, बाकी सभी कांस्टेंट है, इसको बाहर आपको आ जाएगा, लेकिन माइनस cot x होता है, यहाँ पे माइनस आपका आ जाएगा, फिर इसका भी माइनस है आपका इस तरह से, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 आपको समझ में आया। इस तरह क्वेश्चन आपको लघु उत्तरी और अति लघु उत्तरी में आता है। ये क्वेश्चन था हमारा लास्ट क्वेश्चन इनडेफिनिट का। अब हम कुछ जो है डेफिनिट और किसका देखेंगे, आपका यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। चलिए ये आपका क्वेश्चन था, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 था। अब क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, ठीक है, और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है 41। यहाँ पे आपको 3D से क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर जो 41 है आपका, जो 41 है क्वेश्चन नंबर, ये क्या कह रहा है सिद्ध करें, और ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, ठीक है। ये कह रहा है सिद्ध करें
सिद्ध करें साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा फिर प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर कितना होता है 2। ठीक है, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, और ये आपको डिप्लोमा में जो आपका क्वेश्चन जो ये पूछा गया है, ये आपको यूपी डिप्लोमा यहाँ पे, ठीक है, ये कब पूछा गया है 2011 और 2018 में ये पूछा गया है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान देना है, 11 और 18 में पूछा गया है, तो इस हिसाब से हम लेकर इसको चल रहे हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये सॉल्व करेंगे। चलिए अब सिद्ध करना साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। आपको पता है कि हम कॉन्सेप्ट आपको बताए थे त्रिविमीय में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर किसके होता है, ये होता है 1 के बराबर होता है। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 1 एम के बराबर होता है। और यहाँ पे आपका जो दिया गया है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस, मतलब यहाँ पे क्या होता है, ये आपका होता है कॉस स्क्वायर अल्फा, ये एम बराबर कितना होता है कॉस स्क्वायर बीटा, और एन बराबर कितना होता है कॉस स्क्वायर गामा। ठीक है, बराबर ये 1 होता है, मतलब इसका इससे आपको तुलना करना है, तो ये इसका इतना वैल्यू होता है, मतलब एल के बराबर कॉस अल्फा होता है, एम के बराबर कॉस बीटा होता है, एन बराबर कॉस गामा होता है। ठीक है, तो अब इसके हिसाब से क्या करेंगे आप, कॉस स्क्वायर अल्फा यानी कॉस स्क्वायर एक्स की जो फार्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा फिर प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा फिर प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। ठीक है, साइन स्क्वायर गामा बराबर ये हो जाएगा आपको 1। ठीक है, तो अब क्या करें, देखिए 1 1 1 ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 आपका हो जाएगा, और माइनस ये हो जाएगा, इसका वैल्यू आपका होता है साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा। ठीक है, तो आपको एक चीज तो ध्यान से यहाँ पे देना ही पड़ेगा कि इसका वैल्यू अगर 1 होता है तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, ये यहाँ पे 3 और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर, इसको ऐसे लिखना है, मतलब माइनस से गुणा यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं 3 प्लस इस तरह से माइनस का ये, ठीक है, साइन स्क्वायर बीटा और फिर माइनस साइन स्क्वायर गामा बराबर ये है 1, तो ये 3 आपको इधर चला जाएगा, तो ये बनेगा, अब इसका माइनस से गुणा कर दीजिए, तो माइनस से गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 माइनस 1 बराबर ये हो जाएगा आपका 2। ठीक है, और ये सब सारा इधर चला जाएगा। मतलब देखिए मैंने क्या किया है, आपको हो सकता है समझ में नहीं आया हो, क्योंकि मैंने एक स्टेप थोड़ा सा इधर करके बताया है, आपको फिर से हम बता देते हैं कि हमने यहाँ पे किया, क्योंकि ये कैलकुलेशन है, जानना बहुत ज़रूरी है, तो ही आप कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया कि 1 और ये 1 कितना हुआ 3। ठीक है, 3 है, और इस 1 को आपको इधर लेते आइए, -1 चला इधर ला दिए, इसको इधर भेजिए, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, क्योंकि ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस, फिर इसको भेजिए, ये बचेगा साइन स्क्वायर बीटा, और फिर क्या बचेगा साइन स्क्वायर गामा, इसी को सीधा कर लीजिए, ये आपका यहाँ पर बचेगा 2, तो सीधा करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर ये हो जाएगा आपको 2। यहाँ पर 2 आया, तो यही आपको सिद्ध करना था कि साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा किसके बराबर है 2 के, ये आपको सिद्ध करना था। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पे आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे था। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करेंगे कि आपको समझ में आया होगा, इसको लिख सकते हैं हैंस प्रूफ। ठीक है, ये क्वेश्चन था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 हमारा देखेंगे, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 42, ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 42, तो ये कह रहा है आपको कह रहा है कि बिंदु आपको दिया गया है यहाँ पे बिंदु, ठीक है, बिंदु जो आपका दिया गया है ये दिया गया 2, 1, 0, ठीक है, से समतल, ठीक है, समतल यहाँ पे
2x, ठीक है, प्लस y प्लस का 2z, 2z प्लस का 5 बराबर 0 की दूरी ज्ञात करें, की दूरी ज्ञात करें, ठीक है। तो बिंदु ये दिया गया, समतल इसके बीच की दूरी आपको ज्ञात करना है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है आपको काफ़ी जो है ये पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मैं यहाँ पे लिया हूँ। और आपको इस तरह से पूछा चाहे नहीं पूछा, करना तो है ही है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने सोचा यहाँ पे करके इसको देख लेते हैं। हालांकि ज़्यादा इससे क्वेश्चन आपको नहीं पूछा है, लेकिन ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, ठीक है। देखिए, तो आप देखिए कोई बिंदु दिया गया ये, तो बिंदु आपको क्या होता है यहाँ पे x1, ठीक है, x1 y1 z1, ठीक है, x1 y1 z1 होता है। और समतल क्या होता है यहाँ पे, जो आपका होता है समतल, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ax प्लस by और प्लस cz प्लस d बराबर 0, ये समतल, ठीक है। ये जो आपको यहाँ पे दिया गया, इससे तुलना इसकी करनी है, ठीक है, तब आपका जो ए बी सी निकल के आ जाएगा। तो इसकी दूरी, जो डिस्टेंस निकाला जाता है, दूरी का जो फार्मूला होता है, ठीक है, जो दूरी का फार्मूला होता है वो क्या होता है, ये होता है आपको मॉड ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस का डी, ठीक है। और अपान ये होता है रूट ओवर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका है यहाँ पे डिस्टेंस का फार्मूला, यहाँ पे ये होता है, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए डिस्टेंस का, ठीक है। अब हमको करना कुछ नहीं है, ए बी और सी का वैल्यू यहाँ पे ले लेना है और उसके आधार पर हम इसको सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे ए का वैल्यू देखिए, ए का वैल्यू कितना है 2, देखिए यहाँ पे ए एक्स है, यहाँ पे 2x है, ए की जगह क्या है 2 है, वाई की जगह एक कोएफिशिएंट है, कुछ नहीं है, यानी एक ले लेंगे। तो बी बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 1, सी बराबर देखिए क्या हो जाएगा 2, डी बराबर कितना हो जाएगा 5, ठीक है। देखिए यहाँ पे डी है और यहाँ पे क्या है आपको 5 है, ठीक है, इतना निकल गया। चलिए, काफी अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन ये आपका है। और यहाँ पे x1 y1 z1 कितना हो जाएगा, अगर आप x1 y1 z1 देखिए, तो ये तो हमारा a b c और d निकल गया। और फिर यहाँ पे x1 बराबर देखिए कितना है, ये आपका 2, y1 बराबर कितना है, ये 1, और z1 बराबर कितना है, ये आपका 0, ठीक है, यहाँ पे जो कि आपका बिंदु दिया गया, ये वाला बिंदु, ठीक है। तो इसके आधार पर आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप यहाँ पे आपको डिस्टेंस का जो फार्मूला इसको लगा देंगे, तो ए एक्स वन, ठीक है, यहाँ पे मॉड ऑफ ए एक्स वन, देखिए ए एक्स वन ये हो जाएगा आपको 4, ठीक है। फिर बी वाई वन, तो देखिए ये आपका हो जाएगा 1, फिर सी जेड वन, तो सी जेड वन आपका देखिए यहाँ पे सी जेड वन, तो देखिए सी है आपको जेड वन, ये तो ये आपको प्लस में क्या मिलेगा 0, फिर क्या है आपको प्लस का डी, डी कितना है आपको 5, ये आपका मॉड हो जाएगा। फिर देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, ये आपका देखिए ए स्क्वायर, इसका रूट में करेंगे, ए स्क्वायर का रूट कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज 4, ठीक है, ये 4 4 8 1 9, तो यहाँ पे जो आपका डिस्टेंस निकल के आएगा ये आ जाएगा 9 और एक 10, ठीक है। तो सॉरी यहाँ पे, हाँ ठीक है, ठीक है, ये ऊपर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10, मतलब मॉड में है यानी कि प्लस में है, तो 10 यहाँ पर आ जाएगा, ये आपका कितना आ जाएगा रूट ओवर यहाँ पे 9, इसको क्या लिख सकते हैं 10/3, ठीक है। तो ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा 10/3, ठीक है, डिस्टेंस का, दूरी का, समझ रहे हैं। तो ये सब सारा क्वेश्चन आपका था, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 42 है, अब हम क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ पर देख लेंगे, डिस्टेंस का फार्मूला ये होता है और इसको याद रखना है, मॉड ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस का डी बराबर डी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। इस पर आपको A1 B1 A B C लेकर और x1 y1 z1 लेकर और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर निकल के आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ पे लेंगे, क्वेश्चन नंबर 43, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 आपको यहाँ पे था और ये आपका इनडेफिनिट का क्वेश्चन है, सॉरी हाँ डेफिनिट का है, इनडेफिनिट नहीं है डेफिनिट का है। तो यहाँ पे देखिए 0 से, इसको थोड़ा सा हम नीचे लिखते हैं, 0 से आपका कितना है पाई बाई 0 से पाई बाई 2, ठीक है। और यहाँ पे है आपका cos x, ठीक है, cos
एक्स अपान साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स और प्लस यहाँ पे कॉस एक्स dx का मान, ठीक है, का मान ज्ञात करें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको इजीली सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो जब सॉल्व करेंगे तो आप क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट देखिए, तो इंटीग्रेशन मैं एक बार फिर से इसको लिखूंगा। इंटीग्रेशन ये हो जाएगा आपको कॉस एक्स अपान साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स dx, ठीक है, ये हो जाएगा। ये कहाँ से, 0 से पाई बाई 2 है, 0 से पाई बाई 2 आपका दिया गया है। अब देखिए इस cos x को क्या लिख सकते हैं, इसको 90 अंश में आपको करना है, ठीक है। अब देखिए किस तरह से करेंगे, तो ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 2, ये दिया गया इंटीग्रेशन, और इसको लिखेंगे cos पाई बाई 2 माइनस का x, ठीक है, cos 90 अंश माइनस थीटा मतलब x, और फिर अपन यहाँ पे साइन पाई बाई 2 माइनस x, ठीक है, और फिर प्लस क्या हो जाएगा cos पाई बाई 2 माइनस का x, ठीक है, ये हो जाएगा, और बराबर ये हो जाएगा dx, ठीक है। फिर यहाँ पे i इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से पाई बाई 2, ठीक है। तो यहाँ देखिए cos 90 अंश माइनस थीटा, यहाँ पे सर साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है, साइन x हो जाएगा, फिर साइन 90 अंश माइनस थीटा, देखिए पाई बाई जो 2 है, इसको 90 आप करेंगे किस तरह से होगा, 90 डिग्री 180 बाई 2 करेंगे 90 आ जाएगा, तो इस हिसाब से मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, ठीक है। काश 90 अंश माइनस थीटा यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा आपको कॉस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, और फिर प्लस यहाँ पे देखिए तो ये हो जाएगा साइन एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है, साइन एक्स डी एक्स। अब इसके बाद से अगर आप जो चलेंगे तो यहाँ से आपको क्या करना है, इसके बाद से आप चलेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 तो आपको है ही यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, साइन एक्स यहाँ पे निकल के आ जाएगा। अब क्या करना है कि जो आपका पहला वाला, इसको आपको मान लीजिए ये आपका पहला है कॉस एक्स साइन एक्स, ठीक है, ये आपका पहला है, इसको मान लीजिए, मतलब जो भी आपका ये पहला है, और जो ये आपका निकल के आया है ये आपका क्या है, दूसरा है, ठीक है, ये आपका दूसरा है। तो आपको इसमें क्या करना है, पहला और दूसरे को क्या करना है, ऐड कर देना है, ठीक है, पहला इंटीग्रेशन और दूसरा समीकरण, मतलब समीकरण जो आपका दोनों है इसको ऐड कर देना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको जब ऐड करेंगे तो जो फाइनली आपको इंटीग्रेशन निकल के आएगा, तो आई प्लस आई, मतलब इंटीग्रेशन यहाँ पे 2 इंटीग्रेशन आ जाएगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दूँ, तो यहाँ पे आपको जो 2i मतलब i प्लस पहला इंटीग्रेशन दूसरा इंटीग्रेशन, ठीक है, और ये आपका 0 से पाई बाई आपका कितना है 2 है, 0 से पाई बाई 2 है। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, ये देखिए साइन एक्स और यहाँ पे कॉस एक्स है, और पान नीचे भी क्या है, साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, ठीक है, डी एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा 2i, ठीक है, ये आपको 0 से पाई बाई 2, और ये बचेगा 1 dx, ठीक है, तो 2i और 1 dx, तो यहाँ पे आपको 1 dx का क्या बचेगा, आपको x बचेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 से पाई बाई 2, ठीक है, 0 से पाई बाई 2 आपको निकल के आएगा। तो यहाँ पे जो आपका 2i हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा पाई बाई 2, पाई बाई 2 और माइनस का ये आपका 0, ठीक है, ये निकल के आएगा, तो आपको अल्टीमेटली क्या निकलेगा 2i आपको निकल के आ जाएगा पाई बाई 2 के बराबर यहाँ पे, ठीक है, पाई बाई 2। तो आपको यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, इसको 2 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा पाई बाई 4, ये आपका आंसर निकल के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 43 ये क्वेश्चन था, और उम्मीद करेंगे कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन ये समझ में आया होगा, क्वेश्चन नंबर 42, ठीक है। चलिए, तो आपको पाई बाई 4 यहाँ पे निकल के आ गया, ठीक है, चलिए।